जय श्री महाकाल। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएफ एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज हम आपको टॉपिक बताने वाले हैं। अगर आप शेयर मार्केट करते हो और स्पेशली इंट्राडे आप कर रहे हो और आपकी कुंडली में आपने अभी तक चंद्रमा को नहीं देखा, तो समझ लीजिए आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति खराब स्थिति में है, चंद्रमा आपकी कुंडली का ठीक नहीं है, तो आपको शेयर मार्केट में इंट्राडे से पैसा नहीं मिल सकता। एक पैसा आप कमाने के लिए जा नहीं सकते। पैसा आ जाएगा तो चला जाएगा। आप 1 रुपया नहीं ले जा सकते अपने घर। शेयर मार्केट में बिना चंद्रमा देखे शेयर मार्केट करना ही नहीं चाहिए। वैसे तो शेयर मार्केट में पांचवा घर, राहु, बुध, चंद्रमा, बहुत सारी चीजें हैं जिस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। ठीक है, एक नहीं 4-5 वीडियो मैंने डाल दी है, उसमें डीपली मैंने समझाया है। आज मैं सिर्फ बात करने वाला हूं चंद्रमा के ऊपर। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में सही नहीं है तो क्या इफेक्ट देगा, आपको क्या प्रॉब्लम देगा, शेयर मार्केट में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, देखो, चंद्रमा जो होता है वो होता है हमारा मन। चंद्रमा का जो कनेक्शन है वो हमारे मन से है। हमारे मन को कंट्रोल कौन करता है? चंद्रमा। चंद्रमा की स्थिति पर हमारे मन में विचार आते हैं। चंद्रमा मन को कंट्रोल करता है और मन के द्वारा ही शेयर मार्केट में डिसीजन बनता है। जितने भी डिसीजन मेकिंग वाली चीजें होती है, जो आप डिसीजन लेना संभव समझते हैं, सारी चीजें चंद्रमा के ऊपर डिपेंड करती है। और शेयर मार्केट में आपको कॉल लेना है, पुट लेना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, कौन सी ट्रेड में जाना है, कौन सा सेगमेंट चूज करना है, ये सारी चीजें आपके मन के ऊपर डिपेंड करती हैं। आपने कई बार देखा होगा कि आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही है तो आपको ऊपर ही ऑर्डर लगा देते हैं। ठीक है, आपको लग रहा है कि यार मेरा अनुभव जो है वो मार्केट ऊपर का है, तो ऊपर आपने ऑर्डर लगा दिया। मार्केट हल्की सी नीचे को आई और नीचे आने के बाद फिर ऊपर बैक जाने वाली थी, लेकिन आपके मन ने आपको क्या कहा कि मार्केट तो बहुत ज्यादा डाउन चली जाएगी, आप तुरंत वहां से निकल गए और आपने पुट ले लिया। तो ये सारी चीजें कहां से होती है? ये सारी चीजें चंद्रमा मन देता है। आपका मन आपको बहका भी देता है, आपका मन आपको सही डिसीजन नहीं देता, आपका मन आपको डरा देता है कि बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, छोड़ दो, रहने दो। और आपको डिसीजन वहां पे ऐसा, कभी कभी डिसीजन ऐसा देगा कि आप छोड़ो, आज छोड़ देते हैं इसको, ये मार्केट ऊपर ही जाएगी, और उसी दिन मार्केट नीचे गिर जाती है। कहने का मतलब है जब जब आप डिसीजन ले रहे हो तब तब आपका डिसीजन गलत हो रहा है। आप 10 बार डिसीजन लेते हो, 10 में से 6 बार गलत हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका मन लेने का जो चंद्रमा है वो ठीक नहीं है। हो सकता है आपकी कुंडली में वो चंद्रमा खराब स्थिति में बैठा हुआ हो, उसकी डिग्री कम हो, वो अपनी नीच राशि में बैठा हो, उसको ग्रहण लगा हुआ हो। ये सारी चीजें आपकी कुंडली में बन सकती है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि चंद्रमा खराब कैसे होता है, कैसे पता करें कि आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब स्थिति में है, और कैसे पता करें कि चंद्रमा अच्छी स्थिति में है, और अगर खराब है तो उसके लिए आपको क्या रेमेडी करनी है, क्या उपाय करना है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा के साथ में राहु आ गया है या चंद्रमा के साथ में केतु आ गया है, तो ये बन जाता है चंद्र ग्रहण दोष। मैंने यहां पे भी लिखा है चंद्र ग्रहण दोष। राहु या केतु प्लस चंद्रमा आ जाए तो ये बन जाता है चंद्र ग्रहण दोष। और इस कंडीशन में भी मन की डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है इंट्राडे बिल्कुल खराब हो जाता है। देखो, जो लॉन्ग टर्म में करते हैं या जो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट टाइप से करते हैं, उसमें चंद्रमा की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो मोस्टली सभी को फायदा होता है। शायद कोई 1-2% लोग होगा जिसको नुकसान हुआ हो उसमें गलत डिसीजन की वजह से। ठीक है, तो जो इंट्राडे होता है, क्योंकि उसमें दिमाग का बहुत बड़ा खेल है, कब लेना है, कब कॉल, कब क्या करना, सारा डिसीजन का ही खेल है। बस तुरंत क्विक डिसीजन लेना होता है, और वही चंद्रमा करता है। चंद्रमा को डिसीजन कह सकते हो आप। दूसरा वर्ड है चंद्रमा के लिए डिसीजन, निर्णय। अगर आपकी कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष बन गया है तो समझ लीजिए आपका इंट्राडे खराब हो गया है। आपको इंट्राडे में बिल्कुल 100% में लिख के देता हूं, आपको लॉस रहेगा। और इसके लिए अगर आपने कोई रेमेडी नहीं की है तो बहुत बहुत बड़े बड़े लॉस आप ले चुके होंगे, कई कई लाख रुपए तक के लॉस आप ले चुके होंगे। पहला कारण। दूसरा कारण, चंद्रमा अगर किसी की कुंडली में कोई नंबर लिखा हुआ है 8 और 8 में लिखा हुआ है चंद्रमा, कहीं पे भी कोई 8 नंबर आ रहा है किसी भी जगह, पूरी कुंडली में कहीं भी अगर कहीं 8 नंबर लिखा हुआ है और चंद्रमा लिखा हुआ है, समझ लीजिए वो अपनी नीच राशि में जा चुका है। 8 नंबर कहते हैं वृश्चिक राशि को, और इसमें चंद्रमा नीच यानी कि सबसे ज्यादा खराब हो चुका है। ऐसे लोगों को तो इंट्राडे करना ही नहीं चाहिए।
अगर वो चाहते हैं कि हम चंद्रमा को कंट्रोल कर लेंगे, रेमेडी कर लेंगे, तो ही आप कर सकते हो, वरना आप इंट्राडे छोड़ दो, आपके लिए इंट्राडे नहीं बना है, क्योंकि आपका मन ठीक ही नहीं है। और अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा की डिग्री कम है, 0 डिग्री का है, 1 डिग्री का है, 2 डिग्री का है, ठीक है, या फिर आपका 28 का है, 29 डिग्री का है, अगर ऐसा है तो यानी कि वो कमजोर है, उसके पास पावर नहीं है, वो आपको पावर जनरेट नहीं कर रहा है, तब भी आपको परेशान करेगा वो। इस कंडीशन में बड़ा आसान है, मोती पहन सकते हैं कुंडली देखने के बाद, अगर 6, 8, 12 में या नीच में नहीं बैठा तो फिर पहन सकते हैं, और लगन के अकॉर्डिंग पहन सकते हैं, ठीक है। और अगर ग्रहण बना हुआ है तो भी उसकी रेमेडी हो जाती है, लेकिन जो नीच राशि में होता है तो उसकी रेमेडी बड़ी कठिन हो जाती है, क्योंकि नीच का मतलब बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, उसके लिए बहुत ज्यादा रेमेडी की जरूरत पड़ती है। तो चंद्रमा के ये लक्षण जो है मैं आपको बता रहा हूं, आप अपनी कुंडली में एक बार चेक कर लीजिए, और आप देखो इंट्राडे से बचो, नहीं तो बहुत बहुत बड़े लॉस में चले जाओगे। और गलती से भी अगर ये 5वें घर में बन गया ना, तो फिर आप बंद ही कर दो, इंट्राडे बंद कर दो। फिर आप अगर 5th हाउस में आपके बन गया, या 5th हाउस को देख रहा है, यहाँ पे बन गया, या 11वें भाव में जो, तो भी आप शेयर मार्केट में इंट्राडे बंद कर दो, आपकी बस का नहीं है। आप कितना भी जोर लगा लो, कितना भी ब्रिलियंट हो, चाहे कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, आप नहीं कर पाओगे। वो 10 दिन का पैसा 1 दिन में चला जाएगा, 20 दिन भी लगातार कमा लिया, 21वें दिन सारा चला जाएगा, 1 रुपया आपके पास नहीं आने वाला है। और छोटे छोटे सिम्टम्स क्या है, चंद्रमा अगर खराब हो रहता है तो गुस्सा बहुत आता है इंसान को, क्रोध आएगा, लेकिन 5 मिनट 2 मिनट में चला जाएगा, जैसे दूध में उबाल आता है ना, तुरंत चला जाता है, ऐसे ही चला जाएगा। अपने मन को कंट्रोल खुद कर लेंगे ये चंद्रमा वाले लोग, जिनका चंद्रमा खराब होता है, क्योंकि चंद्रमा की टेंडेंसी होता है, सबसे जो फास्ट प्लेनेट है ज्योतिष में, जो सबसे तेजी से घूमने वाला ग्रह है, 27 घंटे में चंद्रमा अपना परिक्रमा पूरी कर लेता है, वो चंद्रमा है। तो जल्दी से आता है, जल्दी से चला जाता है। चंद्रमा कैसा है, ठंडा, ठंडी बीमारियां इनको आमतौर पे जल्दी पकड़ती है, कोल्ड, कफ, सर्दी, जुकाम, एलर्जी, इस तरह की चीजें इनके साथ जल्दी जल्दी होनी शुरू हो जाती है। इनकी चंद्रमा का कनेक्शन माता से होता है, तो माता का स्वास्थ्य भी खराब रहता है। जिनके पास कुंडली नहीं है, इन चीजों से मैच करके देख सकते हैं कि कहीं हमारा चंद्रमा खराब तो नहीं है। तो ये चंद्रमा के छोटे 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 लक्षण हैं, जो तुरंत, जैसे मूड बनाता है ना, जब बहुत मूडी होता है कि मेरा तो अचानक से प्लान बदल गया, मुझे तो कहीं और जाना था, अचानक से प्लान चेंज हो गया, जो एकदम से तुरंत डिसीजन चेंज करते हैं, वो सब चंद्रमा के उसमें आते हैं। और जो लोग मेरे पास कुंडली का एनालिसिस करवाने के लिए आ रहे हैं, उनको, वो लोग जानते हैं कि उनको मैंने बताया है कि चंद्रमा पे मैंने बहुत ज्यादा फोकस करा है, क्योंकि सारा इंट्राडे में खेल चंद्रमा का ही है, सबसे बड़ा रोल, ठीक है, बाकी का भी है, लेकिन चंद्रमा का एक बहुत अहम हिस्सा है, सबसे बड़ा हिस्सा चंद्रमा का ही आता है इसमें। अगर आपका चंद्रमा खराब है तो आप शेयर मार्केट या तो बंद कर दो, या उसको ठीक कर लो, नहीं तो पैसे बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है, स्टॉप कर दो, वहीं पे रुक जाओ। अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कैसा है, या तो आप खुद देख लीजिए जैसे मैंने बताया है, नहीं तो मेरा नंबर है, मैं आपको अपना नंबर व्हाट्सएप कर रहा हूं, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, 7011066356, ये मेरा नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये नंबर है मेरा, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए, इसमें आपको मैं सारी डिटेल, सारी जानकारी दे दूंगा। कुंडली एनालिसिस करना चाहते हैं, सब कुछ दिखाना चाहते हैं, पूरी कुंडली के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं, आपका 5वां घर कैसा है, क्या दृष्टि पड़ रही है, क्या दशा है, क्या महादशा है, सारी जानकारी चाहते हैं, तो उसके लिए मैं एनालिसिस के लिए फीस लेता हूँ। एक नॉर्मल सी है, कुछ लोग बोलते हैं ना कि अपनी वीडियो में नहीं बताया, तो मैं बता रहा हूँ, मैं एक चार्ज लेता हूँ, छोटा सा चार्ज है, नॉर्मल सी फीस है, वो मैं लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि घर परिवार मेरा भी है, टोटल मेरा यही काम है, रात दिन कुंडली एनालिसिस करने का ही। हाँ, आपको छोटा मोटा क्वेश्चन है, कौन सा स्टोन पहन सकते हैं, चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, खराब है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कुछ भी पूछना हो, अपनी लगन कुंडली भेजो, मैं आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप करो, मैं आपको डायरेक्ट उसका आंसर दूंगा। मेरे पे कॉल बहुत कम किया करो, क्योंकि कॉल मैं पिक नहीं करता हूँ, टाइम में रहता है तो पिक कर लेता हूँ, नहीं तो व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई मिल जाता है, ठीक है। हम टॉपिक पे थे चंद्रमा पे। देखिए, चंद्रमा अगर खराब स्थिति में है तो आप इसके लिए क्या करेंगे, सबसे बेस्ट तरीका तो होता है इसका, चंद्रमा का जो बीज मंत्र होता है, ओम सोम सोमाय नमः, ये वैदिक बीज मंत्र है, ठीक है। मंत्र तो और भी बहुत सारे चंद्रमा के, लेकिन हम आपको यहाँ वैदिक मंत्र ही बता रहे हैं, इसका ही यूज करो, आप इसको ही प्रयोग करो, इसको ही जाप करो, कम से कम रोज शाम को 108 बार इसका जाप करो, तो ये चंद्रमा आपका आपके लेवल में धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चंद्रमा का रंग होता है व्हाइट, सफेद, सफेद वस्तुओं का दान करना शुरू करो, जैसे चावल है, चीनी है, आटा है, दूध है, दही है, सफेद कपड़ा है, ठीक है।
इन सब चीजों से जुड़े हुए चीजों का दान करो। रोज अपनी माता के पैरों को छुओ, चरण स्पर्श करो, उनका आशीर्वाद लो। माता को खुश करने से चंद्रमा ठीक होता है, ठीक है। और अपने गले में एक दो मुखी, जिसमें दो फेस बने हो, दो मुखी रुद्राक्ष अपने गले में पहन लो ये, ठीक है। और भी छोटे छोटे बहुत सारे उपाय है, सारे उपाय तो मैं यहाँ नहीं बता सकता, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आप ये छोटी छोटी रेमेडी है, बस सबसे बेस्ट है ये, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। आप ओम सोम सोमाय नमः का जाप करो, चंद्रमा आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। और जो लोग शेयर मार्केट नहीं करते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ शेयर मार्केट के लिए चंद्रमा ठीक हो, हर किसी के लिए चंद्रमा का ठीक होना बहुत जरूरी है। दैनिक क्रियाकलाप, रोजमर्रा के जो दैनिक जीवन में हम डिसीजन लेते हैं, उनमें चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल होता है। छोटा बच्चा घर में किसी के पैदा हुआ है, 1 साल 2 साल 3 साल का या कुछ महीने का है, तो वो चंद्रमा अच्छा होना जरूरी है। अगर चंद्रमा खराब है तो हेल्थ खराब रहेगी उसकी बचपन में। तो चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल होता है जीवन में, हम सभी के जीवन में चंद्रमा बड़ी अहम भूमिका निभाता है। चंद्रमा को जरूर ठीक करो, चंद्रमा के लिए उपाय करो, भगवान शिव की पूजा करो। भगवान शिव की पूजा से चंद्रमा ठीक होता है। चंद्रशेखर भगवान शिव का एक उपनाम है, तो भगवान शिव की पूजा पाठ करो, उससे चंद्रमा आपका बेहतर हो जाएगा। अगर शेयर मार्केट में चाहते हो एक अच्छा प्रॉफिट हो, और देखो जो लोग हमारे पास एनालिसिस कराए है वो जानते भी है, जो सही नियम जो जो हम बताते हैं वो सारे काम कर रहे हैं, तो उनको डेफिनेटली फायदा भी हो रहा है, रिप्लाई भी आ रहा है हमारे पास में, अच्छा खासा रेस्पॉन्स आ रहा है। तो आप शेयर मार्केट के लिए कुंडली दिखाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी मैंने वीडियो डाली है, आप चाहो तो मेरी वीडियो देख देख के आपको खुद को अनुभव भी हो जाएगा। आप सारी वीडियो देखो, आपको सारी जानकारी खुद ब खुद मिल जाएगी, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ओरिजिनल जानकारी मिलेगी, कोई किसी तरह का गलत चीज नहीं दिखाया जाएगा। ओरिजिनल ज्योतिष जो है, वैदिक ज्योतिष जो है, उसको दिखाया जाएगा, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल।